मिल जाएगी। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति मिल जाए तो समझ लो भक्ति चल करके आ गई। कैसे पता चले भक्ति चल के आ गई, तो मैं बता देता हूँ। भगवान का नाम लेने में आपको टेस्ट आता है, भक्ति आ गई। कथा सुनने में मन लगता है, भक्ति आ गई। लोगों के गुण देखने में आपको अच्छा लगता है, भक्ति आ गई। भगवान को वंदन प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करने में आपको आनंद आता है, भक्ति आ गई। दरवाजे पर जो भी आए हैं उनको देख कर आप अति प्रसन्न हो जाते हैं, समझ लो भक्ति आ गई। जो जितना मिलाए उस पर आप संतोषजनक है। पांचवी भक्ति है पंचम भजन शुभेर प्रकाश। पांचवें भजन में पांचवी भक्ति में आपने भजन करना शुरू कर दिया है तो समझ लो कि आपके पास भक्ति आ गई। कुछ सूत्र है, ये चीजें हैं तो समझ लेना गुरुजनों की कृपा हो गई है और भक्ति के साधन हमारे पास चल गया है। तो भगवान के गुरुजन के चरणों में बैठे तब शाक मैया ने कहा, भगवान ये बताइए कि जीव का जन्म कैसे होता है। व्यक्ति जन्म लेता है तो बड़ा कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है, 10-10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे। व्यक्ति की मौत होती है, कितना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, कितना कष्ट होता है। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो किसी को मरने में 6 महीने लगते हैं। पहले से सारा आरंभ हो जाता है, आंख से नाक का आगे का भाग रख दीजिए तो 6 महीने में मौत। कान में उंगली डाल करके झंझनाट सुनाई ना पड़े तो 6 महीने में मौत। दिया बुझ जाए, गंध नाक ना पकड़े, 6 महीने में मौत। शोधे भगवान बोले भागवत में, आकाश में एक उच्छल तारा होता है वो दिखाई न दे, 6 महीने में मौत। व्यक्ति को मरने में 6 महीने लगते हैं। मैया ने पूछा तो भगवान आप ये बताइए कि जीव का जन्म किस प्रकार से होता है, आप बता देते अच्छा होता। तो भगवान कहते हैं माँ, व्यक्ति के गुण दोषों के अनुसार उसके माता पिता का चयन होता है। उसके जैसे पुण्य होंगे, जैसे उसके अपराध होंगे, उसको उसी प्रकार का उसे माँ बाप उसे अपने पुण्यों के द्वारा या अपराधों के द्वारा ये जीव सबसे पहली रात्रि को माँ की कुक्षी में चल गया। 5वें दिन इसकी आकृति वेद की तरह हो जाती है। 15 दिन में वेद की गुठली की तरह खड़ा हो जाता है। 1 महीने में ही माता जीवात्मा का सबसे पहले मस्तिष्क निकलता है। पहले महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पैर बनते हैं, तीसरे महीने में हड्डियां बनना आरंभ हो जाता है। हे माता, चौथे महीने में त्वचा बनकर तैयार होती है, 5वें महीने में धातुएं बनकर के तैयार होती हैं, 6वें महीने में रोमावली के चिन्ह बनना आरंभ हो जाता है, 4थे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह भी बन जाते हैं और जब ये 7वें महीने में पहुंचता है तो माता की कुक्षी में फूलना लगता है। उस समय मां तीखे पदार्थ खाती है, उसका अनुभव करता है, इसको बड़ा कष्ट होता है और जब ये बहुत रोता है तो नारी के गर्भ में कष्ट पाने की वजह से उस नारी को बहुत दर्द, बहुत वेदना होती है। उस समय जीव छटपटाता है, 3 महीने भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जन्म लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक आपका भजन करना नहीं भूलूंगा, आप मुझे क्षमा कर दें और आप मुझे बाहर निकाल दें। भगवान बहुत बड़े दयालु हैं। आत्मा को जीव के ऊपर दया आती है और वायु प्रसव के द्वारा मां के गर्भ से जीव जिस समय जीव
होता है, भगवान कभी कहे माँ उसको अपने कई जन्मों का होश होता है। पहले जन्म में ये था, उससे पहले ये था, पहले उससे ये था। फिर जैसे पानी की बूंद स्वच्छ ऊपर से धरती पर गिरते हुए मटमैली हो जाती है, उसी प्रकार से जीव को संपर्क धरती का होता है तो माया उसको घेर लेती है और सब पिछला सब विस्मृत हो जाता है। और ये भगवान की बड़ी लीला है और कृपा है कि पहले का सब भूल गए, तो वर्तमान वाले समझ नहीं रहे हैं और पहले जन्म का और याद में आ जाए, पहले जन्म की पत्नी याद आ जाए महाराज, या पहले जन्म का घरवाला याद आ जाए, तो क्या पोजीशन होगी? मुझे ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं। कोई तो कहेगा चाचा मेरा था, ताऊ मेरा था, कोई तो कहेगा ये मेरा बाबा था, कोई आएगा कहे नहीं पापा मेरा था, कोई कहता नहीं ये मम्मी मेरी थी। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा करी कि गुरु की स्मृति हो गई, पहले का कुछ याद ही नहीं रहा। भगवान कहते हैं जीव रोता है, वादा करके आया था कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आपका भजन करना बंद नहीं करूंगा, ये सब भूल गए। 25 साल तक का समय उसने खेल कूद मटगस्ती में निकाल दिया। 25 साल तो कब निकल गई पता ही नहीं लगा। सुनिए इधर, भगवान कहते हैं माता जी 25 के बाद में गृहस्थ में पहुंचता है, पुरुष को घरवाली मिलती है, स्त्री को घरवाला मिलता है, और जिस दिन वो दुल्हा बन करके जाता है तो लगता है कि मृत्यु लोक में नहीं वैकुंठ पहुंच गया। कितना फसोदा का अकड़ में बात करता है, कंगन बनाया हाथ में, किसी से सीधे बात ही नहीं करता। विवाह होकर के दुल्हन को लेके आया, कुछ समय के बाद उसको देखो ऐसे पिछड़ा हुआ सा बैठा रहता है जैसे काले सांप के ऊपर लाठियों की तरह उसका फड़ ठोक दिया। फिर उसको 3-4 महीने अच्छे महीने के बाद में उसको बात करो, कहता है मर गए बड़े गलत फंस गए। मेरे साथ भी 2-4 ऐसे बंदे थे, वो दिखते ही नहीं आकर। मैं उनको पूछता हूँ कि कहाँ चले गए, घरवाली ने फड़ ठोक दिया इसलिए नहीं आ पा रहे। बड़ा मुश्किल है, इस ग्रस्त को झेलना बहुत कठिन है। 50-60 साल निकल जाते हैं धुना धुनी में, एक रत्ती भर भी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता। बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाई करके उनको बड़ा किया, अभी बच्चों की शादी भी नहीं, उससे पहले तो 32 टपक के नीचे आ गई, झोलियां पड़ गई, बूढ़े हो गए, ना तो बेटियां भी ससुराल पहुंच पाई, ना घर में भी बहू आई, ना बच्चे सेट हो पाए, उससे पहले ही बूढ़े हो गए। घर की इतनी जिम्मेवारियां चल करके आ गई जिनको पूरा करना बड़ा मुश्किल। मैंने उन बच्चियों को देखा है, मैंने उनको बचपन को देखा है, उनके अल्लाह जीवन को देखा है, मैंने अपनी बहन को भी तो देखा है। वो समय देखा इन बेटियों की मौसी होती थी, उनकी बुआ, मौसा, मौसी, खुला एक उसका संसार था, खुला। ऐसा लगता था पापा की परी, इसको तो कहीं जाना ही नहीं है, इसको कहीं नहीं रहना। जब वो ससुराल में गए, पति और बच्चों में पूरी सिमट करके, एक दिन मौसी ने फोन किया, कहा बेटी इतने दिन हो गए, शादी क्या हुई, तुम तो हमारी आंख ओझल हो गई। रो पड़ी और कहने लगी मौसी कहा बताएं, सास माँ बीमार है, उसको देखना पड़ता है, घर की बड़ी बहू हूँ, यदि मैं ना देखूंगी तो मेरा धर्म मुझसे क्या कहेगा, क्या करूं, समय मिलता नहीं है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे छोटे। जिस माता पिता ने कभी एक गिलास पानी नहीं मांगा जिस बेटी से, ससुराल में पहुंचकर उसकी कितनी जिम्मेवारियां बढ़ी। पिता तो अचंभित हो जाता है, सोचता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तो मेरी बेटी ससुराल में पहुंच करके और इतने कर्तव्यों को पूरा कर लेंगे। पिता हैरान हो जाता है। जिस समय महाराज जनक चित्रकूट पहुंचे, माता जानकी अपने पिता से मिलने को गई, पांव में जूती चप्पलियां नहीं थी, पांव में बीमारी पड़ गई, शरीर पर साधारण सा वस्त्र था। आज बूढ़े पिता ने अपनी बेटी को देखा, आंख में आंसू, महाराज जनक रो पड़े, जानकी को अपने गले से कहा बेटी हमने तो कभी एक लुटिया पानी भी तुमसे कभी नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल की जिम्मेदारियों का ऐसे निर्वाह मेरी बेटी कर लेगी। बेटी हाथ पूरे लोगों को बाल कर दिया। मैं चित्रकूट की धरती पर बोलता हूँ,
जनक कहते हैं मेरी जान की जैसी बेटी किसी के घर में आ गई तो पिया और ससुराल वाले से उड़ के मुक्त हो जाएगी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, बड़ा मुश्किल होता है, पूरा जीवन कैसे निकल जाता है। भगवान कपिल कहते हैं माता जीवन कब निकल गया पता ही नहीं चला, बुढ़ापा आ गया, मौत सामने आकर के ताली ठोक रही है, प्राण निकल गए, 5 भौतिक शरीर पड़ा गए। आए थे हर भजन को होटल लगे कपास, मक्ष बने थे देवता बनने के लिए, कभी भजन किया नहीं, जीव की दुर्गति हो गई। मैया ने इतनी अद्भुत कथा सुनी, माँ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जहाँ माँ ने अपना शरीर छोड़ा, आज उस स्थान को सिद्धपुर के नाम से जानते हैं, गंगा सागर जाओगे जहाँ ही प्रवचन हुआ है उस स्थान पर गंगा सागर के नाम से जानते हैं। भगवान कपिल देव का मंदिर है। माँ गंगा यहाँ समुद्र से आकर के मिलती है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक। इस कथा में 2 बातों के ऊपर जोर दिया गया है। कहा गया है कि माता देवहूति के जीवन में सेवा चल गया थी, भगवान के मुख से कथा सुनकर उसका प्राण मिला। दिति के जीवन में बहुत वासना चल करके आई थी, दुर्गति हो गई। जीवन में सेवा करना, सेवा किसी से मांगना मत, सेवा वस्तुओं का उपभोग कम करना, नहीं तो शब्द हमारे तप में से सब कटोगे। जितना हो अपने ऊपर कम से कम प्रयोग करना, कम से कम खर्चा करना अपने ऊपर। इस कथा का ये भी संदेश है, करोड़ काम करने से पहले भगवती कार्य करना, कोटि काम भरे। इसमें टका भी नहीं लगता, भगवान का नाम लेना। आपने से बहुत लोग हैं जिन्होंने गुरुजनों से दीक्षा ली है, लेकिन वो तो मंत्र ही बोल रहे, एक माला भी नहीं करते। वो दीक्षा नहीं ली तब उतनी दिक्कत नहीं है, जितना दीक्षा लेने के बाद में यदि जप नहीं किया जाता तब जितनी परेशानी। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, दीक्षा के तत्पश्चात किया गया सत्कर्म हजारों होता है, हर चाहे जिस प्रकार से सरकारी कॉलेज की वैल्यू बढ़ जाती है, उसी प्रकार से गुरुदेव के नाम का पट्टा कंठ में बनता है, तो परमात्मा के दरबार में मनुष्य की भी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बिना तो उसको निगुड़ा गुरु और शिष्य की महिमा से महापुराण में वर्णित की गई है। जो गुरु के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं, लेकिन आजकल तो चेले ही गुरु लगते हैं, चेले लगते ही नहीं, गुरु लगते हैं। जो शिष्य के अनुशासन में रहे, जो गुरु के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं, और जो अपने शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं। दोनों का संबंध अपने आगे बढ़ा दो। तो तीसरे स्कंद की कथा का यह अद्भुत सार रहा। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। द्वारा से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में सबसे पहले मां अनुसुईया की कथा का वर्णन किया गया है। अनुसुईया कौन है? ना सूयते यशसा अनुसुईया, जिस नारी के नेत्र में कभी पराया पुरुष आकर के नहीं बैठा तो ही अनुसुईया। तो देवताओं को जिसने अपनी कोख का छोटा छोटा बच्चा बना दिया, ऐसी नारी है जो निर्गुण को सगुण बनाती है, अविनाशी को उदरवासी और जगत के पालक को अपना बालक बना देती है। ये सभी मां शक्ति। माता अनुसुईया की कथा सुनकर नारी का धर्म सुरक्षित रहता है। सबसे पहले मां अनुसुईया की कथा का गायन किया गया। उसके तत्पश्चात माता सती की कथा कही गई। सती भगवान शंकर की गृहिणी बनी और जबरदस्ती से बिना अनुमति के वो पिता के घर गए। शरीर छोड़ना बड़ी मान मर्यादा है। ग्रंथ कहना चाहता है ये बिल्कुल पक्का है, तो जगह ऐसी जहाँ नौकरी की जरूरत नहीं। पिता के घर नौते की जरूरत नहीं है, भैया के घर नौते की जरूरत नहीं है, गुरु के घर नौते की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल जरूर नहीं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, वहीं जाइए जब हमारे पहुंचने पर जिसको हर्ष होगा। और हमें देखकर यदि किसी का मुंह लटक गया है तो सोने की वर्षा क्यों न हो, काम मत रखना। गोस्वामी जी दुआवली में लिखा है, आप हर से नैनन नाम सरे, तुलसी वाले जाइए कहीं कंचन बरसे। ऐसी जगह पर जाना ही मत, भले वहां सोने की वर्षा क्यों न हो, वहां पर पांव मत रखना, वहां मत। और मैं तो बहुत बार कहता हूँ, आप अपने पियर अकेले जाते ही हो, पुत्र के संग जाइए, पति के साथ जाइए, तो घोटू आदत होगी, मैया अकेले बहुत अपमान देना। बहनों ने तो भारी अपमान किया, कहा सत्य हमने तो सुना था भगवान हो तुम ना अगर तो तुम्हारे सबसे कठिन जाति अपमान। बाण का भाव भर जाएगा लेकिन वाणी का विलापत भाव बढ़ नहीं सकता। ध्यान रखें इस बात के लिए। माता सती ने अपना शरीर छोड़ा जब कुछ रहा है, माँ की देह से 4 शक्ति पीठों का प्रादुर्भाव हुआ। चौथे शब्द की कथा, उसके तत्पश्चात एक छोटे बालक को भगवान मिले, बच्चे का नाम ध्रुव। ध्रुव का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, राजा तो अयोध्या का ही था, लेकिन रानी को घर से बाहर निकाल दिया गया था। यूपी में एक बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, उन्हें तो पता है, कानपुर के पास में एक जगह है, बिल्कुल सटी हुई, उसका नाम है बेटूल। सुना है? बिल्कुल गंगा का किनारा है। ब्रह्मा जी की क्षण पादुका का पूजन नहीं हुआ। ऐसी वाल्मीकि जी की तपस्या रही है, वाल्मीकि रामायण का लेखन भी नहीं हुआ। जैसे रामायण अयोध्या में लिखी गई है, उसी प्रकार से वाल्मीकि की रामायण को बेटूल में लिखी है। माता सीता ने अपने 2 पुत्र लव और कुश दोनों को जन्म यहीं दिया। माता सुनीति ने भी अपने पुत्र को, जिसका नाम ध्रुव हुआ, उस बच्चे को यहीं जन्म दिया। बहुत अद्भुत स्थान है, इस जगह का मैंने दर्शन किया। कभी आप उधर यूपी के तीर्थों का दर्शन करने के लिए जाते हो तो इस स्थान का दर्शन कीजिए। बिठूर बड़ा अद्भुत स्थान है। माता सुनीति ने बच्चे को जन्म दिया, साधुओं ने इस बालक का नाम ध्रुव रखा। जब छोटे हैं महात्माओं की कुटिया में जाते हैं, सालों के कमेंडर साफ सुथरा करके आ जाते हैं, किसको ढूंढ रहा है? उनकी लंगोटियां धो के आ जाते हैं। एक दिन सगरे महात्मा इकट्ठे होकर सुनीति की कुटिया पर आए और आकर के बोले, बेटी और तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन आज हम हृदय से आशीर्वाद तुझे दे रहे हैं, और आशीर्वाद ये है हमारा तेरे पुत्र के लिए, तेरे बेटे को बहुत छोटी उम्र में भगवान का दर्शन होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। और ऐसे से ध्रुव जी की कथा आती है। उत्तानपाद राजा ने 2 विवाह किए। विवाह तो एक ही बढ़िया होता है, कुछ कारण है उसकी वजह से दूसरा विवाह व्यक्ति कर सकता है। या तो पूर्व विवाहिता नारी छोड़ करके चली गई हो, वंश वृद्धि के लिए विवाह कर सकता है, या उसकी मृत्यु हो गई हो तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, या उस संतान को जन्म देने में असमर्थ है